हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज दिन पता ही है सबको कि महाशिवरात्रि, तो आज दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो ये है शाम का टाइम। शाम का क्या मतलब, आप मान लो 3:30 बजे का टाइम है। आज मैंने सारा काम किया है तो खाना बनेगा आज शाम को। सुबह खाना बना था, सुबह सिर्फ क्योंकि पापा के लिए खाना बना था, मेरा था व्रत। और क्यों खाता एग्ज़ाम, तो क्योंकि एग्ज़ाम की छुट्टी थी, क्योंकि पापा गए थे तो क्यों के लिए भी खाना बना था। तो अभी बस शाम को मैं क्या ना खाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे महादेव जी को भोग लगाना है। तो उनका जो मन पसंदीदा खाना है तो वही बनेगा, क्योंकि हमारे गांव की तरफ क्या है ना, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है तो उस दिन क्या है ना, लड्डू और जो आटे के लड्डू और बाटी और दाल वगैरह इसी का भोग लगता है। तो आज मैं भी वही बनाऊंगी। तो मैंने क्यू को क्या ना नमकीन वगैरह में रख के आ गई थी, क्यू भूख लगने लगी थी क्यू को भी। तो बस मैं आटे में क्या ना, मैंने आटा ले लिया था, उसको मैंने क्या ना, दूध है ना, तो दूध डाल के मैंने बिल्कुल उसको सॉफ्ट कर लिया है अच्छे से, ताकि उसके अच्छे से लड्डू बन जाए। तो बस जो लड्डू है ना, इसमें बस कुछ नहीं डाला है, बस सिर्फ दूध डाला है मैंने आटे में। और इसके ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बनाना है लड्डू। अगर हम आटे के लड्डू ज़्यादा टाइट बनाते तो अंदर से वो अच्छे से सिक नहीं पाते। बिल्कुल बस अच्छा हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल मुलायम लड्डू बनाने। कभी आप बनाओ तो इस तरीके से बनाओ, तो देखना इतने अच्छे से अंदर तक सिकते हैं ना, नहीं तो जलते। और फटाफट जैसे बाटी सिकती है ना, तो उसी के साथ लड्डू भी सिक के तैयार हो जाते हैं। तो चलो, मेरे लड्डू थे तो लड्डू मैंने बना लिए हैं। और अब बारी है बाटी बनाने की। तो बाटी मेरे बनेगी मसाले वाली बाटी, क्योंकि सिंपल बाटी हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारे लिए भी मसाले वाली बाटी, और महादेव जी ले कि उनके लिए भी बस मसाले वाली बाटी, सबके लिए मसाले वाली बाटी बनेगी, क्योंकि भोग उनको ही लगना है। तो मैं क्या ना काम से थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि पापा आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमें शाम को पूजा करनी है। क्योंकि सुबह पूजा का हो नहीं पाए थे, क्योंकि पापा जाते हैं सुबह सुबह सारा काम करना बिना नहाए धोए, तो वही होता है। तो मेरा वही था कि शाम को टाइम पे हम लोग है ना सारा खाना वगैरह पूजा वगैरह शाम को ही करेंगे। तो बस शाम मैंने ना जो आटा था तो उसमें सारे मसाले, हल्दी, थोड़ा सा ऑयल, नमक और अजवाइन डाल के और बस आटा लगा लिया है अच्छे से। और बस अब इनकी बाटी है, तो बाटी बना के मैं इनकी रेडी कर लूँगी। तो जितनी सी बाटी ना, तो सारी बाटी मैं बना लूँगी। और सुबह क्या हुआ था कि सुबह है ना सारा ही काम कर लिया था मैंने। और सुबह कुछ नहीं, बस सुबह मैंने जूस और दूध वगैरह मैंने लिया था, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था। क्योंकि होता है कि अगर व्रत करो तो अच्छे से ही करो, अगर कुछ खा पी के व्रत करो खिचड़ी वगैरह, तो फिर मतलब क्या रहा है व्रत का। तो बस मेरा वही था। तो बस मैंने सुबह दूध पिया था और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खाया था। तो बाटी वगैरह चलो मैंने अवन में रख दी है। तो बस लड्डू और बाटी दोनों अच्छे से सिकते रहेंगे, वहाँ तक कर लेती हूँ मैं दाल की तैयारी। तो कुकर में मैं दाल बनाऊंगी, ताकि फटाफट दाल बन जाएगी कर जाएगी, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा है, मुझे जल्दी से खाना भी बनाना है। तो कुकर में भी काफ़ी अच्छे से दाल बन जाती है। तो जो बेसिक मसाले होते हैं तो बस वो मसाले मैंने उसमें डाले हैं, जो गीला मसाला, तो वही भुन के डालूँ, क्योंकि मुझे गीले मसाले वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मसाला पका के टमाटर डाल के फिर मैंने टमाटर को मैं ना बिना कुकर की मतलब बिना कुकर का ढक्कन लगाए मेरे को टमाटर पकाने थे। तो मैंने टमाटर अच्छे से पका लिए थे। फिर मैंने डाली उसमें मूंग वाली दाल है, तो मूंग वाली दाल ही बनेगी आज। तो मूंग वाली दाल डाल के पानी डाल के कुकर को मैं लगाऊंगी 3 या 4 सीटी लगाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल मिक्स वाली दाल होती है तो वो वाली ज़्यादा पसंद है। तो मिक्स वाली दाल बनेगी बिल्कुल, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी ना, दाने नहीं दिखने चाहिए, बस वही है। तो दाल मैंने रख दी थी और मेरी बाटियाँ थी, तो मेरी बाटी भी कुछ बाटियाँ सिकने लग गई थी। तो जैसे मैंने घी देखा तो घी हो रहा था ख़त्म। तो सबसे पहले मैंने अच्छा वाला घी निकाल लिया, क्योंकि भोग भी लगेगा। तो वैसे मैं अब दूसरे घी से ही लगाती करती। तो फिर मैंने ना अच्छा जो नया घी है तो वो निकाल के सारी बाटी और लड्डू वगैरह है तो इसी घी से मैं बना लूँगी। तो जितनी सी बाटी सिकी थी ना, 2 या 3 बाटी, तो जैसे जैसे सिकती जाएगी वैसे वैसे मैं क्या ना घी लगाती जाऊंगी। क्योंकि एक साथ में होता है ना कि एक साथ में पूरी बाटियाँ नहीं सिक पाते। अगर सारे एक साथ में निकालेंगे तो जो पहले बाटी सिक जाती है तो वो बिल्कुल टाइट हो जाती है। तो जैसे जो बाटी सिकती जाएगी ना, तो उसको मैं निकालती जाऊँगी, ताकि वो क्या ना ईजीली अच्छे से क्या ना सिक जाएगी, और बाकी की बाटियाँ भी टाइट वगैरह नहीं होगी। तो जहाँ तक बाकी की बाटी और लड्डू है, तो लड्डू में क्या ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उनको सिकने में। मेरी जहाँ तक पूरी बाटियाँ सिकेगी वहाँ तक तो सिकी जाएंगे लड्डू। तो जहाँ तक गिरी थी, तो मुझे लड्डू के लिए गिरी कस करनी थी, जो नारियल होता है सूखा वाला। तो बस वो मैंने कद्दूकस कर लिया है, ताकि बस जो गरम गरम जो लड्डू है ना, तो इनको मैं जब फोड़ूंगी ना तो गिरी भी थोड़ी गर्म हो जाएगी, वरना ठंडी गिरी इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, जो गिरी मैंने कस ली है। और जहाँ तक लड्डू थे, तो लड्डू मैंने ना बहुत ही अच्छे से बन के तैयार, नहीं तो जले थे ना ही कुछ, क्योंकि ज़्यादा करती तो टाइट हो जाते, तो लड्डू इतने अच्छे लगते नहीं है।
तो काफ़ी अच्छे से ओवन में धीरे धीरे हो जाते हैं। अगर मैं ना इनको टाइट हाथ से बनाती ना जिस टाइम पे लड्डू बनाए थे तो इनमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं आते और अंदर तक नहीं सिक पाए थे। और अभी मैंने आपको लड्डू बताए थे तो कितने अच्छे से क्रैक आ गए थे ना उनमें, यानी कि वो अंदर तक बहुत अच्छे से सिक गए थे। तो मैंने जाली वाला बर्तन लिया है और नीचे मेरी गिरी थी सही बर्तन में, तो वो आटे वाला बर्तन ही है क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं है जिसमें ये जो जाली वाली है ना तो ये आ जाए। तो इसी में मैंने सारा मिक्स करके, और लड्डू थे उनको पत्थर से अच्छे से फोड़ के, बहुत गर्म था तो मैंने पहले पत्थर से अच्छे से फोड़ा है और फिर बाद में हाथों से कर रही हूँ। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था ना। इनको क्या होता है जितने गरम में करते हैं ना उतनी जल्दी ये क्या ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वरना ठंडे होने के बाद में इनका जो बाहरी जो परत होती है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो जहाँ तक मेरे से हो पाया ना तो वहाँ तक तो मैंने कर लिया था, पर बाकी का जो बहुत टाइट पार्ट था ना तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो बस लास्ट में इनका ये होता है कि बस मिक्सी में जार में डाल लो और फटाफट जार को घुमा लो तो इजीली काफ़ी अच्छे से पूरे अच्छे से क्रश हो जाते हैं ये। तो बस इनको जार में डाल के और हल्के से क्रश करूँगी क्योंकि वैसे मेरी मिक्सी है ऐसे ही, मतलब जूसर है ऐसे फटाफट कर देता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और इसमें आलस भी नहीं आता है कि निकालो करो फिर, क्योंकि मेरे परमानेंट मेरे बाहर ही रखी रहती है क्योंकि मेरे रोज़ाना काम आती करती रहती है। तो चलो जितने भी थे ना तो उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे और साथ में मैंने घी था तो घी है ना बिल्कुल ही मैंने ना अच्छे से गर्म कर लूँगी मैं इसे, और गर्म करके मैंने एक साइड पे घी रख दिया क्योंकि उस पर जमा हुआ घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा पिघला हुआ घी होता है ना बिल्कुल गर्म, तो वो वाला घी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट में लिए काजू और बादाम, क्योंकि इनको भी क्या ना हल्का सा भुन के डालते हैं ना तो अगर लड्डू एक या दो दिन भी चलेंगे ना तो लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। कच्चे वाले ड्राई फ्रूट होते हैं ना तो वो क्या ना फिर लड्डू एक दिन के बाद में इतने अच्छे लगते नहीं है, और जो थोड़े से के ड्राई फ्रूट होते हैं ना तो उससे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़ी देर भून लिया था और उनको हल्का मिक्सी में क्रश किया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत किया था। और अगर ज़्यादा करते हैं तो बिल्कुल पाउडर हो जाता है तो फिर वो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा क्रश करके, और उसमें जब हम हल्का अभी है ना मिक्सी में कुछ क्रश करते हैं ना तो उसमें कुछ होते हैं जो बारीक मोटे रह जाते हैं, तो बस उनको मैंने नाइफ से कट कर लिया है। और साथ में मैं डाल लूँगी किशमिश भी मेरे को डालने थे, किशमिश क्यों को बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में भगवान के लिए बनाने तो किसी चीज़ की कमी रखनी नहीं है, सब चीज़ें भरपूर डालनी है। और इसके अलावा इलायची थी तो मैंने इलायची पाउडर भी इसमें डाला है। और साथ में बनाऊंगी मैं गुड़ के, क्योंकि चीनी के लड्डू मतलब अच्छे बहुत ही कम लगते हैं। जो अगर भी आप लड्डू बनाओ ना तो गुड़ के लड्डू बना के देखना, इतने टेस्टी लगते हैं। ऊपर से अगर मैं क्यू को अगर चीनी के लड्डू बनाती हूँ तो मैं क्यू को खाने के लिए देने के लिए इतनी डरती हूँ क्योंकि उसके जुकाम वगैरह फटाफट हो जाती है, कोल्ड वगैरह। तो इस वजह से गुड़ के लड्डू बस वो आराम से कितने ही खाए मुझे भी टेंशन नहीं होती है। और गुड़ के लड्डू है ना लगने में इतने टेस्ट लगते हैं, 2 या 3 दिन तक भी रखोगे ना तो उनका टेस्ट है ना वैसा का वैसा ही रहता है। कभी बनाओ तो एक बार बना के ज़रूर देखना, क्योंकि हम लोग तो कभी जब भी लड्डू बनाते ना तो या तो पर्सनली मैं गुड़ लेके मतलब मंगवा के फिर ही बनाती हूँ, पर चीनी से अभी मैं लड्डू वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो बस मैंने गुड़ भी उसमें डाल के और अच्छे से बिल्कुल हाथों से बिल्कुल मिक्स कर लिया था। और गरम घी था तो गरम घी भी मैंने इसमें डाल लिया था और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और बस अब मैं बना लूँगी छोटे से लड्डू। ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं बनाऊँगी, छोटी साइज़ के बनाएंगे जिस साइज़ से कि एक लड्डू सबके आराम से आ जाए और ख़त्म भी कर ले। वरना बड़े लड्डू होते हैं ना तो आधा लड्डू करना पड़ता है, वरना फिर हो गया ना इधर उधर बिखरते रहते हैं। तो बस हल्के हाथों से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। और गरम घी करके ही लड्डू में डालो, तो गरम घी करके ही डालना चाहिए। गरम घी में ना लड्डू बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाते हैं। और जितने भी लड्डू थे तो बस मैंने लड्डू और बाटी सबको मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिए ताकि वो ठंडे नहीं होंगे। जहाँ तक फिर हम लोग ये पूजा वूजा करेंगे तैयार होंगे तो फिर वहाँ तक ठंडे हो जाता फिर पूरा खाना भी। तो लड्डू मैंने सब चीज़ें बना के मैंने रेडी कर दिए, पर बस जरा सा जैसा किचन थोड़ा फैला हुआ था ना तो मैंने किचन के साथ में करती जा रही थी। तो लास्ट में लड्डू बनाए थे तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी ना तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैंने रख दी है। और फिर अब आ गई हूँ मैं तैयार होके, क्योंकि तैयार होके मुझे पूजा करनी थी। तो मैंने सूट वगैरह नहीं पहना है, मैंने पहनी आज साड़ी, क्योंकि मुझे इच्छा होती कि साड़ी पहने हुए बहुत टाइम हो गया। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है और भगवान जी के लिए लगा दिए मैंने सबसे पहले भोग के लिए प्लेट। तो लड्डू बाटी और सब्जी भी साथ में रखी और साथ में रखी है तुलसी रानी, क्योंकि होता है ना भगवान भोग तब तक नहीं लेते जहाँ तक उनके में ना जो तुलसा जी होती है तो वो नहीं डालते। तो चलो चलते हैं अब मंदिर में और कर लेते हैं भगवान की सबसे पहले पूजा। तो बस पूजा करेंगे, क्योंकि पापा से बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं कि पूजा की तू ही कर ले, क्योंकि व्रत है ना। तो फिर ठीक है, तो फिर पूजा मैं ही कर रही हूँ। उन्होंने पूजा नहीं की थी तो बस वो खड़े हुए थे। तो अब आराम से थोड़ी बहुत देर में पूजा वगैरह करूँगी और खाना वाना इसी के बाद में होगा, पूजा करने के बाद में।
तो क्यू था, तो क्यू का क्या होता है, जब भी पूजा होती है ना तो वो नीचे होके देखता है तो उसे दिखते नहीं है, तो उसके लिए बस स्टूल लेके आओ तो आराम से बैठता है वो, आराम से खड़ा होके और भगवान जी को देख के फिर पूजा करता है। और उसकी आदत है कि जो घंटी होती है ना तो बजाने की, कि मम्मा घंटी में बजाऊंगा और आरती आप करो, ताकि अच्छे से हमने खुशी खुशी अच्छे से महादेव जी की आरती की। और अब हमारी महाशिवरात्रि भी काफ़ी अच्छे से हुई है। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे महाशिवरात्रि पे क्या बनाते हैं। हमारे यहाँ पे तो फिक्स होता है कि महाशिवरात्रि पे लड्डू और बाटी बनते हैं। तो चलो अब भगवान जी को लगाते हैं भोग, क्योंकि इतने प्यार से बनाया है तो उनको भोग लगाना तो बनता ही है। तो उनको भोग लगा के थोड़ी सी देव धूप आरती करके और फिर ढोक दे लेंगे। इसके बाद में होगा हमारा खाना। और भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और वैसे मैं ना व्रत वगैरह बहुत कम करती हूँ, पर इस बार था मेरा कि चलो ठीक है व्रत कर लेते हैं, वरना मैं सिर्फ करवा चौथ का व्रत करती हूँ। पर इस बार की था मेरा मन कि महाशिवरात्रि का व्रत करते हो। मुझे क्या ना व्रत करती हूँ ना जब भूख ज़्यादा लगती है, पर इस बार पता नहीं क्या था, मैंने व्रत भी किया और मुझे शाम तक बिल्कुल भूख नहीं लगी। पता ही नहीं चला कि कब पूरा दिन निकल गया, या मतलब याद भी नहीं रहा। तो काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी व्रत करते ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे से लगातार मेरे से व्रत हो नहीं पाते कि महीने में 1 या 2, मतलब पता नहीं, अगर कभी करती भी हूँ तो मैं भूल से पता नहीं कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। पर आज तो पता नहीं काम में पता नहीं टाइम फटाफट निकल गया, पता भी नहीं चला। तो चलो पूजा हो गई थी हमारी और फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे लगाना था सबके लिए खाना, क्योंकि सभी को क्या ना भूख लग रही थी। और जब लड्डू बनते ना तो उनकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि भूख है ना अपने आप जितनी कम लगती है ना तो उससे ज़्यादा भूख लगने लग जाती है उनकी खुशबू वगैरह से। तो मैंने क्या ना थोड़े से प्याज कट किए, क्योंकि पापा का है कि वो खाना खाएंगे तो शाम का उनका फिक्स होता है कि वो प्याज और नींबू साथ में लेते हैं। तो प्याज और नींबू मैंने कट कर लिए हैं और अब लगा दूंगी मैं सबके लिए खाना। तो बस अब आराम से सब बैठ के और खाना खाएंगे। और कियान था, जो कियान की तो चल रही थी बस टीवी, उसको तो बस अब बुलाते बुलाते वो आएगा, क्योंकि उसका वही था ना कि बच्चों का होता है कि वो खाने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें खाते करते रहते हैं। तो उनको क्या ना भूख भी इतनी जल्दीबाजी लगती नहीं है, तो बस उसको थोड़ा ज़बरदस्ती करके बिठाना पड़ेगा। और अभी तक वैसे है ना शाम हुई नहीं थी, आप देख लो बिल्कुल, मतलब जो कर्टन है उसके पीछे से बिल्कुल उजाला अच्छे से दिख रहा है। मतलब अभी मतलब क्या ना अंधेरा बिल्कुल नहीं हुआ था, पर खाना बन के तैयार हो गया था। और मेरा व्रत था तो सभी ने क्या ना आज थोड़ा जल्दी खाना खा लिया था। क्यों को बुलाया तो क्यों नहीं क्या ना खाई, उन्हें तो खाना खाया नहीं बिल्कुल भी, बस उसने तो लड्डू खाया था कि मम्मा बस मुझे लड्डू खाना है, खाना नहीं खाना। तो बस उसने थोड़ा बहुत लड्डू खाया था, साथ में लास्ट में थोड़ा सा खाना खाया था, ज़्यादा नहीं। तो चलो आज की वीडियो का तो एंड यहीं पर करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।